नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि आत्माओं से इतना ज़्यादा डरता था कि यदि इससे कोई कह दे कि किसी भी जगह पर या किसी भी स्थान पर किसी आत्मा का साया है, तो ये व्यक्ति वहाँ झांकना भी नहीं चाहता था। लेकिन इस व्यक्ति के साथ इसके जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है जो इसे भयानकता का एक ऐसा लेवल दिखा देती है जो ये अपने जीवन भर भी नहीं भुला सकता। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुमित नाम के एक लड़के के साथ, जिसकी एज लगभग 25 से 30 के आसपास की रही होगी। सुमित नाम इसका मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ। अब कहानी की शुरुआत से पहले मैं कुछ सुमित के नेचर के विषय में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सुमित घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करता था और घूमने फिरने में इसकी एक खासियत थी कि ये हमेशा अपनी बाइक पे घूमता था और जहाँ भी जाता था अकेले जाता था। ज़्यादा दोस्ती यारी में इसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और अकेला घूमना प्रेफर करता था। अब होता क्या है, सुमित का प्लान बनता है अपनी बाइक पर रामनगर घूमने निकलने का। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तराखंड का जो रामनगर है क्षेत्र है, वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और पहाड़ी क्षेत्र वहाँ का बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, वहाँ पर कई सारे मंदिर हैं। इस प्रोग्राम से कि सुमित वहाँ घूमने निकलेगा और हर जगह घूमेगा, सुमित निकल जाता है। अब सुमित दिन भर वहाँ पर घूमता है, लेकिन दिन भर घूमते घूमते उसको इतना लेट हो जाता है कि रात में लगभग के आसपास 10 बजे के आसपास का समय होता है वो हो जाता है। अब बारी आती है सुमित के वापस घर लौटने की। लेकिन जब सुमित घर लौटने के लिए जाता है तो वहाँ के लोग सुमित से मना करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बाइक पर हो और आज रात यहीं रुक जाओ, घर बाद में चले जाना, कल सुबह चले जाना, क्योंकि जो एरिया है वो सही नहीं है। वहाँ पे जंगली जानवर बहुत घूमते हैं, शेर वगैरह दिख जाते हैं, तो रात के टाइम में निकलना सुरक्षित नहीं होगा और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन सुमित उनकी बात नहीं मानता। बाद में इसे बहुत पछतावा होता है कि सुमित उस दिन इनकी बात क्यों नहीं मानी। खैर, मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। कहानी में अब आगे जब सुमित इनकी बात नहीं मानता वहाँ के स्थानीय लोगों की, तो सुमित अपनी बाइक पर उसी टाइम वापस अपने जहाँ रहता था उस जगह के लिए निकल जाता है। इसका घर रामनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पे था, तो इसे अपने घर वापस पहुँचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। अब होता क्या है, सुमित बाइक पर लौटने लगता है। जब रामनगर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र से निकल रहा होता है, तभी इसके साथ एक घटना होती है। इसे एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडक सी फील होने लगती है। वो जो समय था वो गर्मियों का था। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वह रात के समय में थोड़ी बहुत ठंडक तो हो जाती है, लेकिन सुमित को इतनी ठंड लग रही थी कि गर्मी में इसे जैकेट पहनने का मन करने लगता है। लेकिन ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब आगे बढ़ते बढ़ते सुमित के साथ एक घटना होती है। सुमित को ऐसा लगता है कि इसके सामने से बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा है। सुमित उस ट्रक से एकदम से अपनी बाइक को कट मारता है और कट मारते वक्त इससे एक गलती हो जाती है कि ये अपनी बाइक को बैलेंस नहीं कर पाता और इसकी बाइक स्लिप होकर के बराबर में ही खाई सी थी वहाँ गिर जाती है। लेकिन वो जगह इतनी गहरी नहीं थी कि गिरते ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन वो इतनी कम गहरी भी नहीं थी कि वहाँ से वापस आया जा सके। सुमित वहाँ गिर करके काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। इसके हाथ पैर अच्छे खासे छिल जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि इसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटती कि इसे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम हो। अब सुमित जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अब वो वापस नहीं लौट सकता बिना किसी की सहायता से। जिस खाई में ये गिरा था सुमित, वहाँ पर आसपास काफ़ी सारे पेड़ थे,
लेकिन कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था कि जिसके सहारे से ये वापस ऊपर की साइड में चढ़ जाता, रोड तक पहुंच जाता। अब जो लोग रामनगर के आसपास के एरिया को जानते होंगे या रामनगर में घूम चुके होंगे, वो ये जानते होंगे कि वहाँ पे एरिया कैसे बने हुए हैं। वो मेरी बात को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अब सुमित जब वहाँ फंस जाता है तो सुमित अपनी जो उनके इसके ज़ख्म हुए थे उसे टाइट करके मतलब ढकने से लगता है कि किसी तरीके से उसमें से खून वून नहीं बहे, क्योंकि जो हाथ छिल गया था सुमित का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें खून निकल रहा था। तो किसी तरीके से उसे टाइट कर लेता है सुमित। इसके बाद में सुमित वेट करने लगता है कि कोई व्यक्ति ऊपर से निकले और जिसकी निगाह नीचे की तरफ जाए और वो सुमित के लिए रुक जाए। लेकिन जैसा कि वो एरिया इतना सुनसान था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी सुमित से कहा था कि रात को मत निकलो, सुमित उनकी बात ना मान के रात को निकलता है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो रात को नहीं निकला करते थे वहाँ से, इसलिए सुमित काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है और इसे कोई भी नहीं मिलता वहाँ पर जिससे ये मदद मांग सके। इसने काफ़ी चीखने चिल्लाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे भी कोई अट्रैक्ट नहीं होता और ये वहीं फंस जाता है। इसने ये सोचा था कि जब अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो किसी तरीके से सुबह तक का इंतज़ार करता हूँ, तभी हो सकता है मेरी मदद हो। नीचे गिरने के बाद जब ये वहाँ पे गिर गया था तो इसने ये भी देखा था कि जो इसका मोबाइल था वो इसकी जेब में नहीं था। वो गिरते वक्त ही किसी खाई वाई में और नीचे गहराई में चला गया था, जिससे इसके पास मोबाइल भी नहीं था कि ये किसी को कॉल करके बुला सके। अब ये इंतज़ार करने लगता है। इंतज़ार करते करते लगभग अंदाजन 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। 12 बजे के आसपास जैसे ही टाइम होता है सुमित को ठंडक और ज़्यादा फील होने लगती है। धीरे धीरे सुमित को ऐसा लगने लगता है कि इसके आसपास कोई है जिसे ये महसूस कर पा रहा है मगर देख नहीं पा रहा। अब और टाइम बीतता है और टाइम बीतते बीतते सुमित को अब ऐसा लगने लगता है कि जो इसके आसपास के पेड़ हैं जो कि उस खाई में उग रहे हैं उनमें कोई है जो उन पेड़ों में चल रहा है। कोई मतलब झलक सी इसे बार बार उन पेड़ों में दिख रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमित बहुत ज़्यादा डरता था। सुमित इतना ज़्यादा डर जाता है कि ये कांपने लगता है और कांपने के साथ साथ इसके आंसू छूटने लगते हैं सुमित के कि ये आज कहाँ फंस गया। और इसे बार बार पछतावा होने लगता है कि मैंने उन स्थानीय लोगों की बात क्यों नहीं मानी, क्यों मैं अपनी उसमें निकल गया यहाँ घूमने के लिए और रात को अपने घर लौटने के लिए। सुमित को ये सोचकर भी पछतावा होता है कि उसने ये सोचा था कि वो रात के नज़ारे भी यहाँ के देखेगा, लेकिन उसके साथ ये क्या हो गया। उसे पछतावा होता है कि उसे माननी चाहिए थी वहाँ के लोगों की बात। लेकिन जैसे जैसे अब जिस जगह सुमित फंस गया था उसका माहौल और ज़्यादा बुरा होता चला जाता है। अब धीरे धीरे सुमित को ये फील होने लगता है कि जो उसके सबसे पास ही का पेड़ है उस पर वो जो चीज़ जो उसे अब तक बाकी पेड़ों में महसूस हो रही थी वो वहाँ पहुँच चुकी है। और उस पेड़ पे से अब सुमित को ऐसा लगने लगता है कि किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ आ रही है जो वहाँ पेड़ के ऊपर चल रही है। अब सुमित की ये हिम्मत भी नहीं पड़ती कि वो ऊपर की तरफ देखे पेड़ में कि क्या है वहाँ पर। इतनी हिम्मत भी नहीं थी। सुमित किनारे की तरफ में सर झुका करके बैठा रहता है डर के मारे कि क्या करूँ, उसके कुछ समझ में नहीं आता। लगातार सुमित रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या करूँ, किसी तरीके से कैसे बचूँ मैं यहाँ से। अभी अचानक से क्या होता है, सुमित को एक आवाज़ सी आती है। आवाज़ जैसी आती है सुमित को तो वो आवाज़ किसी जगह कुछ टकराने की सी थी। सुमित बहुत हल्के से उस तरफ देखता है तो वो उसी पेड़ पे से आ रही थी बराबर वाले। उस पेड़ पर किसी का पैर लटक रहा था। सुमित ने इस चीज़ को देखा कि वहाँ पर किसी का पैर लटक रहा है और वो पैर किसी झाड़ी से टकराया है। उसकी आवाज़ थी। अब सुमित बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके वहीं चुपचाप बैठा रहता है, ये सोच करके कि शायद आज तो अंत हो जाएगा मेरा, ये सुमित सोचने लगता है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, जब सुमित अपने डर की एक हद पार कर देता है, यानी इसे ऐसा फील होने लगता है कि अब तो या तो करो या मरो, वैसी चीज़ फील होने लगती है। तो ये रोते रोते कहने लगता है कि अरे ये जो भी इस पेड़ पे है ना
वो या तो मुझे मार दो वरना यहाँ से चले जाओ, मुझे मत डराओ। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, क्या चाहते हो? मुझे मार दो वरना यहाँ से चले जाओ, मुझे डराओ मत, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है। अब सुमित को जैसे जैसे सुमित वहाँ पे रोते हुए ये सब बोल रहा था, सुमित को अपने पेड़ पे से भी, जो इसके बराबर का पेड़ था, उस पेड़ से भी किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है। अब सुमित का जो डर है वो बिल्कुल पीक लेवल पर पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा डर होता है सुमित के अंदर, क्योंकि अब सुमित कम रो रहा था और वो जो ऊपर पेड़ पे बैठी थी वो ज़्यादा रो रही थी। उसकी आवाज़ सुमित के अंदर डर पैदा कर रही थी। लेकिन एक चीज़ खास थी कि वो जो चीज़ थी वो इतनी देर से सुमित पर कोई भी हमला नहीं कर रही थी। उसने सुमित को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी थी। अब थोड़ी देर बीतती है। सुमित कहता है कि अरे इस पेड़ पे जो भी रो रहा है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? यहाँ से चली जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या चाहिए मुझसे? ऐसा कहने लगता है। उसके बाद में क्या होता है आप लोग सोचोगे। उस पेड़ से एक औरत उतरती भी आती है। सुमित को ये दिखता है कि उस पेड़ से एक औरत उल्टी उतरती भी आती है अपने हाथों से, और उतर के आकर के सुमित के पास बैठ जाती है। वो औरत बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। ऐसा नहीं कि वो कुछ कटी फटा सा चेहरा हो, कुछ बुरा चेहरा हो, उसका भयानक चेहरा हो, कुछ भी भयानकता उसके अंदर नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल लेडी की तरह दिख रही थी। बस वो रो रही थी लगातार। सुमित बहुत डरता हुआ उससे पूछता है कि तुम कौन हो? क्यों यहाँ कैसे फंस गई? क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्यों रो रही हो? सुमित पूछता है। तो वो औरत बहुत सहजता से और शांति से, जो औरत की आत्मा थी, अब तो आप इतना समझ गए होंगे वो कोई आत्मा थी, तो वो आत्मा सुमित से बहुत शांति से कहती है कि मैं यहाँ मर गई थी, मेरी यहाँ मौत हो गई थी। मेरा परिवार आज भी मुझे ढूंढ रहा है। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं उन्हें मिल जाऊँ। मेरे परिवार को ये भी नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे सब इंतज़ार कर रहे हैं। तुम मेरे घर वालों को बता दो, किसी तरीके से मेरे घर वालों को बता दो कि मैं ख़त्म हो गई हूँ, मैं मर गई हूँ। वो मेरे इंतज़ार में हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने रोते रहते हैं, मेरे बच्चे दिन भर रोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मम्मी लौट के आएंगी। मेरा पति मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। मेरी जो सांस है वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं मर गई। मेरी लाश इसी खाई में है। अगर और गहराई में जाओगे तो मेरी लाश मिलेगी। वो औरत ऐसा कहती है। तो सुमित कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने मुझे क्यों फंसाया? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तो औरत कहती है, मेरी एक ख्वाहिश है बस। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चल सकते हो? मैं तुम्हें इस खाई से निकाल दूंगी। तो सुमित कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो वो औरत कहती है कि हाँ, बस मैं इतनी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस खाई से निकाल दूंगी। तुम मेरे घर तक मुझे ले चलो, और तुम मुझे देख पा रहे हो ना, तुम उन्हें इतना बता देना कि मैं अब मोक्ष मिल गया है मुझे, और मैं अब ख़त्म हो चुकी हूँ, और मेरी चिंता ना ले और आगे अपने जीवन पे ध्यान दे। मेरे घर वालों को बस इतना बता देना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे बस। सुमित सोचता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। मैं अच्छा खासा घूमने फिरने आया था, खाई में गिर गया, कहाँ फंस गया ये इस चक्कर में, भूत प्रेतों के चक्कर में। सुमित बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसने ये तो सोच ही लिया था कि या तो आज मर जाऊंगा या यहाँ से बच जाऊंगा। तो वो कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर वो जो आत्मा थी वो सुमित के एकदम से, जैसे सुमित ये कहता है, उसके कंधे पे चढ़कर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा वज़न महसूस नहीं होगा, बस ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, चढ़ जाओगे। ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, वापस पहुंच जाओगे ऊपर। ऐसा वो आत्मा कहती है सुमित से। अब सुमित ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, बहुत डरते डरते, क्योंकि उस औरत के जो पैर थे वो सुमित को दिख रहे थे उसके कंधे पे लटकते हुए। अब सुमित डरता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसी चीज़ होती है उसके साथ कि उसने इमेजिन भी नहीं करा था कि जहाँ वो इतनी देर से ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरीके से कहीं हाथ फंसा के चढ़ जाए, पूरी कोशिश कर रहा था, वहाँ वो खुद ब खुद चढ़ता चला जा रहा था, जैसे कोई उसे पकड़ करके ऊपर खींच रहा हो, और उसे बहुत कम ताकत लगाने की कोशिश पड़ रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। सुमित
ऊपर चढ़ जाता है, खाई से बाहर निकल जाता है। खाई से बाहर निकलने के बाद में वो औरत सुमित से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बस, तुम मुझे देख पा रहे हो ना, तुम मेरे साथ चलो बस, और मेरे मेरे घर तक चलो तुम। अब सुमित उस औरत के साथ साथ चलने लगता है, बिना कुछ ये सोचे कि मैं यहाँ से भागूं या बच के निकलूं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता सुमित, क्योंकि ये सोचता है कि अगर इसने कुछ गलती करी और ये जो शांत आत्मा है ये अगर बिगड़ गई तो सुमित का बचना आसान नहीं है। इसलिए सुमित शांति से उस औरत के साथ साथ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलते चलते एक गांव साइड में सुमित को वो रात ही में ले जाती है वो आत्मा, और रास्ते भर वो सुमित से कुछ भी नहीं बोलती, बहुत शांति से चलती रहती है। और जब वो अपने घर के पास पहुंच जाती है तो वो सुमित को अपना घर दिखाती है कि ये मेरा घर है। तो घर काफ़ी पुराना टाइप से बना होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बने होते हैं मकान गांव के लोगों के, वैसा ही बना होता है। उस घर के पास पहुंचने के बाद में वो लेडी सुमित से कहती है कि मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाओ, मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाओ, और जो जो मैं कहूँ वो इनसे कह देना बस। सुमित जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है उस घर का। उस दरवाजे को जो वो आत्मा थी उसका जो पति था वो खोलता है। वो सुमित को देख के पहचान नहीं पाता, नॉर्मल सी बात है, सुमित के लिए वो अनजान था और उस आदमी के लिए सुमित अनजान था। अब वो आदमी सुमित से पूछता है कि आप कौन भाई साहब। तो सुमित बताता है कि देखिए, मैं कोई भी हूँ, इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मुझे किसी ने भेजा है आपके पास कुछ बताने के लिए। तो वो आदमी पूछा किसने भेजा है। तो सुमित बताता है कि जो आपकी जो पत्नी है जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। तो पति कहता है अरे नहीं, वो मुझे मिली नहीं, वो घर नहीं लौटी, वो किसने कह दिया तुमसे मरी है वो एकदम से वो जो पति था वो सुमित पर भड़कने लगता है। लेकिन सुमित कहता है कि देखिए आप भड़के मती, आप ये समझ लीजिए उन्हीं का एक तरीके से मुझ पर एक आदेश टाइप से आप समझ लीजिए या संदेश समझ लीजिए, उन्होंने मुझे भेजा है आपकी पत्नी ने कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। जो जगह वो एक बताता है सुमित के जहाँ सुमित गिरा था खाई में, उसी जगह का एड्रेस सुमित बताता है उस व्यक्ति को कि जो आपकी पत्नी थी वो उसी खाई में गिर गई है। यदि आप लोगों की सहायता की मदद से अंदर की तरफ खोज करवाएंगे तो आपको आपकी पत्नी की जो डेड बॉडी है वो मिल जाएगी। ये सब बातें जो भी सुमित उसे बताता है उस व्यक्ति को, वो जो आत्मा है वो सुमित को बता रही थी। सुमित उस व्यक्ति को उसकी पत्नी की कुछ पर्सनल बातें भी बताता है ताकि वो विश्वास कर ले कि सुमित झूठ नहीं बोल रहा। अब उस व्यक्ति के घर वाले जितने भी थे, यानी उस आत्मा की सांस, उसके बच्चे सब बाहर आ जाते हैं, और जब वो ये सारी बातें सुनते हैं तो वो वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, खूब ज़्यादा रो रहे होते हैं। सुमित वहाँ पर उन सभी लोगों को समझाता है कि आप सब लोग रोइए मती, आपकी जो बहू थी या तुम्हारी जो पत्नी थी या बच्चों की जो मम्मी थी, इनकी अगर डेथ हो भी गई तो कोई बात नहीं, आगे चल के आप अपने आगे जीवन को बढ़ाइए। इन जो आपकी जो पत्नी है उन्हें भी शांति जब ही मिलेगी जब आप अपने जीवन को नॉर्मल बिताओगे। अगर आप अपना जीवन ख़राब करोगे दुख में ही सही तो उन्हें और बुरा लगेगा। मैं उन्हीं का संदेश देने आया हूँ, आप बस ये समझ लीजिए वो यहीं आसपास हैं, और जब जब आप खुश होगे तभी उनके जो मोक्ष है वो मोक्ष की तरफ जाएंगी, वरना वो ऐसे ही फंसी रहेंगी। आप लोग खुश रहें और ठीक हो जाएं, इसी के बाद उनको भी मोक्ष मिलेगा, आप ऐसा समझ लीजिए। और अब आप पूरा परिवार अपने जीवन में आगे बढ़ें पुरानी सारी बातों को भुला करके। और सुमित ये कहता है कि ये समझ लीजिए मैं उनका केवल एक आपको संदेश देने आया हूँ, और अब आप उनकी चिंता छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब ऐसा कहने के बाद सुमित उस आत्मा से पूछता है इशारों में कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चलूँ। तो वो आत्मा 2-4 बातें और कहलवाती है अपने परिवार को, जो कि चीज़ें उनने अपनी कुछ पर्सनल कहीं रख रखी थी, कुछ बतवाती है। ये कोई ऐसी पर्सनल बातें कुछ कहलवाती है अपने परिवार को, और उसके बाद में सुमित को वापस सड़क तक छोड़ती है। वहाँ से वो जो आत्मा थी उस घर को छोड़ने के बाद में अपने परिवार को सब देखने के बाद में सुमित को वापस सड़क तक छोड़ती है अपने साथ, और उसके बाद में कहती है सुमित से धन्यवाद, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
और वो आत्मा सुमित की आंखों के सामने वहीं पर गायब हो जाती है। सुमित ये सोचता है कि शायद उसके बाद में उस आत्मा को मोक्ष मिल गया। थोड़ा टाइम और सुमित उस रोड पर काटता है और वहाँ से चला जाता है। किसी तरीके से लोगों की हेल्प लेकर के वापस घर में लौट जाता है। अपने घर में वापस लौटते लौटते सुमित को सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह तक हो जाती है सुमित को लौटते वक्त। सुमित जब घर पे पहुंचता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सारी बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और ना ही सुमित के पास कोई प्रूफ था अपनी बात को साबित करने का। सुमित की सारी बातों को वो लोग ये मानते हैं कि सुमित अपनी बाइक का जो नुकसान हो गया उसका, यानी उसकी जो बाइक भी खाई में गिर गई थी, उसको छुपाने के लिए ये सब कहानी बना रहा है। कोई भी सुमित की बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बात सुमित जानता है कि उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ। सुमित की बात को उसके फैमिली मेम्बर्स बस इस बात पे एक तरीके से मानते हैं कि सुमित कभी भी उसके बाद में दोबारा उस रोड से नहीं निकला जहाँ पर वो उस रात आया था। कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत डर फिर भी था कि उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ। लेकिन एक बदलाव सुमित के अंदर उस रात से आ गया था कि वो जो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत अधिक नॉर्मल लोगों से बहुत अधिक जो डरता था आत्माओं से, भूत प्रेतों से, वो डर उस रात कम हो गया था, क्योंकि इसने बहुत हाई लेवल की जो भयानकता होती है, जो डर होता है, उसे फील कर लिया था। इसलिए थोड़ी मजबूती आ गई थी इसके अंदर। तो इसके बाद ये काफ़ी हद तक बदल जाता है। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसी बात जो आज की इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगा। और आज की इस कहानी में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इस कहानी को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे गले में थोड़ी समस्या हो रही है, तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ चेंज आई हो, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करना। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और इसके अलावा यदि आप ऐसी कहानियाँ या इससे बेहतर कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी बहुत सी कहानियाँ मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हॉरर फैक्ट भी शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।